सर मैं बताता हूँ कंपेरेटर क्या है। कंपेरेटर एक इंटरफेस है। क्या है? कंपेरेटर एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से आप कस्टम ऑर्डरिंग कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने सॉर्ट में नल भेज दिया कंपेरेटर, तो इसी वजह से ये क्या हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, जिसको बोला जाता है नेचुरल ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग। लेकिन अगर मेरे को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो कैसे करूंगा मैं? जैसे एक लिस्ट है वर्ड्स, मेरे को ये सॉर्ट करना है, ठीक है। अब अगर मैं वर्ड्स डॉट सॉर्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है, रन करते हैं, एप्पल बनाना डेट, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है क्योंकि पहले ए आता है, देन बी आता है, देन आता है डी। ठीक है, अगर मान लेते हैं पहला वर्ड सेम होगा तो दूसरा देखेगा, ऐसे दिखता है। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए कि सबसे छोटा वर्ड पहले आए, जैसे कि डेट, देन एप्पल, देन बनाना जो कि सबसे बड़ा है। तो बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरे को ये सॉर्ट कराने हैं, तो ये कस्टम लॉजिक है ना सर। तो ये चीजें कैसे करेंगे आप कंपेरेटर की हेल्प से करेंगे। फिर से आता हूं मैं सॉर्ट के अंदर, कंपेरेटर इंटरफेस के अंदर, इसमें देखते हैं लिखा क्या है। इसमें देखिए ये क्या है, कंपेयर मेथड है इसमें, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये मेथड क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करता है ऑफ सेम टाइप। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है ऑफ सेम टाइप एंड डिटरमाइन करता है उनका ऑर्डर। ठीक है, ठीक है सर। आपने देखा होगा यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ा सा मल्टी थ्रेडिंग वाले लेक्चर में। अगर हमें ये इंटरफेस यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनानी पड़ेगी, सही बात है, या फिर हमें लैम्डा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही बात है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, हैव पेशेंस, घबराना नहीं है, रोना नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास स्ट्रिंग लेंथ कंपेरेटर, जो कि इम्प्लीमेंट करता है कंपेरेटर को। ठीक है, इम्प्लीमेंट मेथड यूज करते हैं, कंपेयर, दैट्स इट। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, रॉ यूज है, हम स्ट्रिंग के साथ खेल रहे हैं सर, तो यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लिया है आपने, तो अंदर भी आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है, कि चीजें आपको किस तरह से सॉर्ट करवानी है। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे ना, हम इस क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे दे देंगे, न्यू स्ट्रिंग लेंथ कंपेरेटर। ठीक है, और ये जो वर्ड्स होंगे ये सॉर्ट हो जाएंगे बाय देयर लेंथ। लेकिन हमने कुछ लिखा थोड़ी, अभी कस्टम लॉजिक लिखा ही नहीं है हमने, सही बात है। होता क्या है, देखिए ये जो सॉर्ट है मेथड, ये कंपेरेटर लेता है, और हमें पता है कंपेयर मेथड जो है वो तो सिर्फ दो चीजों को कंपेयर करता है, सही बात है, हमें सिर्फ दो चीजों को ही कंपेयर करवाना है। सॉर्ट मेथड अपने आप समझ लेगा, अपने आप यूज कर लेगा उस कंपेरेटर का। ठीक है, पहले तो उसको S1 S2 लिख लेते हैं। ठीक है, हमें बस दो चीजों के बारे में सोचना है और ये सॉर्ट मेथड है, अपने आप सॉर्ट कर लेगा। ठीक है, इस पर अभी आएंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो कर लिया था अपन ने, कैसे कर रहे थे सर, ऐसे कर रहे थे, लिस्ट डॉट सॉर्ट नल, दैट्स इट। तो डिफॉल्ट जो ऑर्डर है वो नेचुरल ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ही है, तो अगर हम प्रिंट करते हैं तो असेंडिंग में सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, मेरे को करना है डिसेंडिंग में करना है, तो मैं करता हूँ ना, एक दूसरी क्लास बना लेते हैं एक सेकंड के लिए, यहाँ पर रिटर्न 0 कर देते हैं हमेशा। ठीक है, आएंगे वापस, पहले इंटीजर वाली कर लेते हैं, क्लास माई कंपेरेटर इम्प्लीमेंट्स कंपेरेटर इंटीजर। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंपेयर को, दैट्स इट। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो मेथड है ये डिटरमाइन करता है ऑर्डर, ठीक है, O1 और O2 का। ये जो इंटीजर यहाँ से रिटर्न हो रहा है ये रिलेटिव ऑर्डर बताता है इन दो नंबर्स का। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोलूं तो सर ये जो इंटीजर है ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को बताएगा कि अगर वो दो नंबर्स को देखता है या फिर दो ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो वो किस मैनर में उसको सॉर्ट करेगा। अगर ये इंटीजर नेगेटिव आता है तो O1 जो है वो पहले आएगा O2 से, अगर 0 आता है, ठीक है, तो O1 O2 क्या है, ऑर्डरिंग में इक्वल है, कंसिडर्ड इक्वल। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि O1 जो है वो बाद में आएगा O2 से। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर ये इंटीजर नेगेटिव आता है तो O1 पहले आएगा, O2 बाद में आएगा। अगर ये 0 आता है इसका मतलब क्या है कि दोनों को सेम प्रेफरेंस देंगे हम। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो O1 बाद में आएगा, O2 पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल
बताता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं 5 और 3 और आपको वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। बताइए, ये है आपके पास, ये 5 है O1 और ये क्या है O2 3 है और आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराने हैं। तो ये जो मेथड है ना, इसको क्या रिटर्न करना चाहिए बताइए? O2 पहले आना चाहिए, O1 बाद में आना चाहिए। तो दिस शुड रिटर्न अ पॉजिटिव नंबर। सही बात है, दिस शुड रिटर्न अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि O1 माइनस O2, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर ये मेथड नेगेटिव रिटर्न करता है तो O1 पहले आता है, O2 बाद में आता है, ठीक है। अगर ये मेथड नेगेटिव रिटर्न करता है तो O1 बाद में आता है, ठीक है, O1 बाद में आता है, यानी कि 5 बाद में आता है, जो कि हमें चाहिए भी। इसी वजह से 5 3 को देख के हमने क्या कराया, पॉजिटिव रिटर्न करवाया है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हम 3 और 5 को देख रहे हैं फिलहाल और हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि एज इट इज चाहिए, यानी कि O1 शुड कम बिफोर। O1 अब 3 है, O2 अब 5 है, O1 शुड कम बिफोर। तो वो कब होता है? जब ये नेगेटिव रिटर्न करे। 3 माइनस 5 नेगेटिव होता है, सही बात है। तो अब भी क्या होगा, O1 माइनस O2 ही होगा एक तरह से। समझ रहे हो बात को? तो अब अगर मैं माई कंपेरेटर यहाँ भेजता हूँ, न्यू माई कंपेरेटर, तो कुछ चेंज नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी चीजें, ठीक है। इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। चीजें आएंगी समझ में, हैव पेशेंस, अगर नहीं आई अभी तक तो, ठीक है। वापस से जाइए एक बार, फिर से देखिए वीडियो, ठीक है। बाकी फिर से समझा रहा हूँ मैं, सुनिए। अगर ये नेगेटिव आता है तो O1 शुड कम बिफोर, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली फोटो देखूं, ठीक है, तो O1 शुड कम बिफोर, 3 पहले आना चाहिए, तो ये नेगेटिव रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, यानी कि 3 माइनस 5 करना चाहिए, वही किया मैंने, सही बात है। और अगर मैं इसको इस तरह से देख लूं, यानी कि हमको ये पलटने हैं, तब भी मेरे को O1 माइनस O2 ही करना पड़ेगा टू मेक इट रिटर्न पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को उल्टा करना होता, ठीक है, कि सर मान लेते हैं मैं इन दोनों को देख रहा हूँ, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि एज इट इज चाहिए, यानी कि ये क्या है, 5 क्या है, O1 है, और 3 क्या है, O2 है, यानी कि O1 शुड कम बिफोर, यानी कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। 3 माइनस 5 करूंगा तब नेगेटिव आएगा, यानी कि O2 माइनस O1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखना है इसका रिजल्ट, अब आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझ आती है बात? तो हम दो नंबर्स को देख रहे हैं और सारे अपने आप हो जा रहे हैं, समझ रहे हो बात को? हमने 2 नंबर्स देखे कि सर ऐसे ही आना चाहिए, जैसे हैं ये 5 3 ऐसे आना चाहिए, यानी कि O1 शुड कम बिफोर, यानी कि ये जो है ना नेगेटिव रिटर्न करना चाहिए। नेगेटिव कब रिटर्न करेगा, जब 3 माइनस 5 हम करेंगे, है ना। 5 माइनस 3 से तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें 3 माइनस 5 करना पड़ेगा, यानी कि O2 माइनस O1 करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर्स को कैसे भी देख लो, आपकी इच्छा है। चलो ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना, ऐसे देख लो। 3 5 है नंबर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि 5 शुड कम बिफोर, सही बात है, यानी कि 3 जो आएगा वो बाद में आना चाहिए। वो कब आएगा, O1 बाद में कब आता है, जब ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न होगा, राइट। अच्छा, तो पॉजिटिव रिटर्न कब होगा, जब 5 माइनस 3 करेंगे या फिर O2 माइनस O1 करेंगे, सही बात है। आती है बात समझ में, ठीक है। इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाने वाला है, मेरी गलती नहीं है अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर से आइए, ठीक है। और हो सकता है जो दूसरा एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लिस्ट वाला हो गया, वापस से आते हैं स्ट्रिंग वाले पर। इसको हम ऊपर पेस्ट कर लेंगे एंड सारी कमेंट्स हटा देंगे, ठीक है, दैट्स इट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। न्यू स्ट्रिंग लेंथ कंपेरेटर, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है ओके और मैंने लिखा है बाय, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से खड़े हो जाइए सर, नींद आ रही हो तो। ओके बाय लिख दिया मैंने, मेरे को ऐसे ही चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि सर ओके की लेंथ कम है और बाय की लेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है, S1 है एंड ये क्या है, S2 है। यानी दूसरे शब्दों में बोलूं मैं कि S1 शुड कम बिफोर, ठीक है। O1 ही ले लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा याद करने में, O1 ही ले लेते हैं चलिए, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में भी O1 O2 ही लिया था। यानी कि O1 शुड कम बिफोर, ये पहले कब आता है, जब ये नेगेटिव हो, अच्छा ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब O1 डॉट लेंथ माइनस O2 डॉट लेंथ करूंगा मैं, तब आ सकता है। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 माइनस 3 नेगेटिव -1, ये हो गया लॉजिक हमारा। अब अगर मैं देखिए इसको प्रिंट करता हूं मैं, अब तो सबसे पहले पता क्या आएगा, डेट आएगा, देन एप्पल आएगा, देन बनाना आएगा। रन करके देख लेते हैं, डेट आ गया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है वो भी कर सकते हो, उल्टा कर दीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है, उल्टा कर दीजिए, दैट्स इट। रन करिए, बनाना एप्पल डेट। समझना है, समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओके लिखा है, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि जो O1 है शुड कम आफ्टर
ओवन शुड कम आफ्टर, ओवन शुड कम आफ्टर वो कब होता है? जब यहाँ से पॉजिटिव चीज रिटर्न हो। वो कब होगी? जब मैं ये माइनस ये करूंगा, यानी कि O2 डॉट लेंथ माइनस O1 डॉट लेंथ। वही तो किया है अपन ने। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये है सर कंपेरेटर की कहानी। अब बहुत ही भारी भरकम लग रहा होगा, ठीक है, इनको मारो गोली, ठीक है, हटाइए सर। हमें लैम्डा एक्सप्रेशन आती है, हम डायरेक्टली यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, कि सर दो एलिमेंट्स है मेरे पास, दो एलिमेंट्स है, ठीक है, ए कोमा बी, और मेरे को रिटर्न करवाना है क्या? बताइए सर, डिसेंडिंग में करवाने हैं, असेंडिंग में करवाना है? मेरे को असेंडिंग में करने हैं। A1 डॉट लेंथ माइनस A1 कह रहा हूँ, A डॉट लेंथ माइनस B डॉट लेंथ, ऐसे। डिसेंडिंग में करवा लेते हैं सर, B माइनस A, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम चीज़ें करवा सकते हैं। असेंडिंग में तो नल से हो जाएगा काम। हमें कस्टम ऑर्डरिंग करनी है और लैम्डा एक्सप्रेशन देना है। A कोमा B दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं? B माइनस A, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा दिया, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्टकट याद रखना है तो याद रख लीजिए भाई कि अगर असेंडिंग में करवानी चीजें तो जैसे आए हैं ऐसे ही माइनस कर दीजिए, अगर रिवर्स करना है तो जैसे आए हैं उसके ऑपोजिट में माइनस कर दीजिए, ठीक है। एक और बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्लास है, क्लास है, नाम है उसका, GPA है, कंस्ट्रक्टर है और गेटर्स है, ठीक है। स्टूडेंट क्लास है, नाम है और GPA, दैट्स इट। इसको हटा देते हैं सब कुछ, आते हैं अपने मेन मेथड के अंदर। लिस्ट ऑफ, इस बार स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर कर सकते हैं सर, क्लास लिख रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट्स नहीं, न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं चीजों को। 3 मैंने स्टूडेंट्स ऐड कर दिए हैं, एलिस बॉब चार्ली, उनका GPA लिखे हुए हैं सर 3.5, 3.7, 3.5, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट करता हूँ, मैंने दे दिया नल, और टू स्ट्रिंग मेथड तो हमने डाला नहीं है, तो लूप चला लेते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। रन करिए, चलाते हैं सर एरर आ गई है, एक्सेप्शन आ गया। क्यों एक्सेप्शन आ गया? क्योंकि सर आप कह रहे हो कि नल, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि सर नेचुरल ऑर्डरिंग। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि क्या नेचुरल ऑर्डरिंग है। इंटीजर था, स्ट्रिंग था, वहां पर पता था क्योंकि वो इनबिल्ट क्लासेस हैं सर। वहां पर देख रहे हो, यहाँ पर एक कंपेरेबल करके चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। इसके अंदर एक मेथड होता है कंपेयर टू, ठीक है, कंपेयर टू, कंपेरेबल है, कंपेरेटर नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। देखो कंपेयर टू करके मेथड है, उसकी देखो डेफिनेशन है, पूरी कहानी है पूरी। यहाँ पर तो हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, कंपेरेबल को मारिए गोली, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो हम कंपेरेटर पढ़ रहे हैं सर, कि हाँ नल तो नहीं दे सकते हैं हम, क्योंकि नेचुरल ऑर्डरिंग जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, कुछ कंपेरेबल करके होता है उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आता नहीं है अभी कंपेरेबल, उसको मारिए गोली। लेकिन कंपेरेटर का तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर, तो करते हैं, क्या दिक्कत है। और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि सर हमें लैम्डा एक्सप्रेशन भी आता है। मान लेते हैं 2 स्टूडेंट आए मेरे पास, A कोमा B, और मेरे को पहले वो रखना है जिसके GPA जो है वो ज्यादा है, ऐसे मान लीजिए, है ना। एक स्टूडेंट और बढ़ा देते हैं 3.9, और यहाँ पे उसका नाम डाल देते हैं क्या? अक्षित डाल देते हैं, अक्षित, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले अच्छा मैं क्या चाहता हूँ, सुनिए मेरे ध्यान से, बिल्कुल कान खोल कर सुनिए सर। स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट मैं कर रहा हूँ A कोमा B, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? जिसके ज्यादा GPA हैं वो पहले आए, ठीक है। ये क्या है? O1 है, ये क्या है? O2 है। चलो O1 O2 ही लिख लेते हैं सर, खास आपके लिए, O1 O2। ओवन शुड कम बिफोर, ओवन शुड कम बिफोर, ओवन शुड कम बिफोर। कैसे? मान लेते हैं क्या 3.9 वाला अक्षित आया, पहले अक्षित आया, ठीक है, अक्षित आया, एंड मान लो बॉब आया, ठीक है। ओवन क्या है? अक्षित है, और O2 क्या है? बॉब है। तो अक्षित शुड कम बिफोर, यानी कि नेगेटिव रिटर्न करवाना है अपने को, नेगेटिव रिटर्न करवाना है, ठीक है, नेगेटिव रिटर्न करवाना है। अक्षित का GPA कितना है? 3.9, ठीक है। बॉब का कितना है? 3.7, ठीक है। अक्षित शुड कम बिफोर, यानी कि नेगेटिव रिटर्न करवाना है, यानी कि बॉब माइनस अक्षित करना पड़ेगा, यानी कि O2 डॉट गेट GPA माइनस O1 डॉट गेट GPA करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो डबल है, तो इसको कास्ट करवा लेते हैं इंटीजर में, दैट्स इट, हटाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले क्या आएगा? अब अक्षित आएगा, देन बॉब आएगा, सही बात है। चलाते हैं, रन करते हैं। ये तो सर ऐसे ही आ गए। क्यों ऐसे आ गए? एक ब्लंडर कर दिया ना अपन ने, यहाँ पर इंट कर दिया हमने, और जो फ्रैक्शन आएगा वो तो सब 0 हो जाएंगे, सही बात है। तो हम क्या करते हैं ना, एक काम करता हूँ मैं, इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट्स डाल देते हैं। थोड़ी कहानी लिखने जा रहे हैं अपन, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न 1, दैट्स इट। एल्स इफ इट इज लेस देन 0
देन रिटर्न -1, नहीं तो रिटर्न 0। सही बात है। ये तो चाह रहे थे अपन, क्योंकि उसको इंटीजर चाहिए तो इंटीजर दे देते हैं, दैट्स इट। मन की आंखों से देखोगे सेम ही चीज लिखी हुई है, बस रन करते हैं इसको। अब देखिए अक्षित आ गया, बॉब आ गया, एलिस आ गया, देन चार्ली आ गए हैं हमारे भाई साहब। अब एक काम करते हैं, देख रहे हो इन दोनों का क्या था, सेम था जीपीए, और पहले एलिस आया देन चार्ली आया। एक काम करता हूँ मैं, चार्ली को तो ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है, और एलिस को डाल देता हूँ नीचे। चार्ली को ऊपर डाल देते हैं, तो देखना क्या होगा। अब चार्ली ऊपर आ जाएगा, ग्रेड सेम है उनका, लेकिन चार्ली अब ऊपर आ गया। सही बात है, क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर में था वो इन कंपैरिजन टू एलिस वो मेंटेन रहा है, क्योंकि उनका ग्रेड सेम है। सही बात है। और भी इजी तरीके हैं सर, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक जावा 8 नहीं पढ़ा है तो अभी उनको बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने जावा 8 पढ़ा हुआ है, आपको पता है मेथड रेफरेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। अगर नहीं पता है तो घबराने वाली बात नहीं है, हम जावा 8 में ये पढ़ेंगे, हैव पेशेंस, ठीक है। तो एक मेथड है सर कंपेरेटर, डॉट कंपेयरिंग। कंपेयर हमने देखा इंटरफेस है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, ये स्टैटिक मेथड है, ये देख रहे हो कंपेयरिंग। यहाँ पर एक फंक्शन जाता है, ठीक है, हम दे सकते हैं मेथड रेफरेंस, ठीक है, स्टूडेंट गेट जीपीए, ऑल्ट एंटर। यहाँ से एक कंपेरेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया है मेरे को, ठीक है। अब मैं इसको पास कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। ये जो कहानी लिखी है हमने, इसकी जगह यहाँ पर हम पास कर सकते हैं। बताऊंगा क्या है मतलब है इसका। अब अगर मैं चलाऊं इसको तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, देख रहे हो, बेस्ड ऑन जीपीए। इसका मतलब है कि सर हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्या हम कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या है, डबल कॉलन ऑपरेटर, क्या बोलते हैं इसको, मेथड रेफरेंस बोलते हैं, जावा 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि सर इन स्टूडेंट्स में हमें कौन सा मेथड कॉल करना है हर स्टूडेंट के लिए, एक तरह से ये समझ लीजिए, ठीक है। तो हमें करना है गेट जीपीए सबके लिए, ठीक है, और उनको कंपेयर करना है। सही बात है। तो देख रहे हो हमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, सब कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। लेकिन हमें तो रिवर्स करना था, तो रिवर्स मेथड भी है सर, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब पहले अक्षित आ गया जैसे हम कर रहे थे। एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर ना मजे की बात क्या है, डॉट देन कंपेयरिंग मेथड भी है सर, देन कंपेयरिंग, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि देखिए अक्षित आया, ठीक है, बॉब आया, ठीक है, अब चार्ली और एलिस जो है हम चाहते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग आए, ठीक है, यानी कि एलिस पहले आए चार्ली बाद में आए, हम ये चाहते हैं। चलिए, तो देन कंपेयरिंग, डॉट देन कंपेयरिंग स्टूडेंट कॉलन डबल कॉलन गेट नेम, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए, अब एलिस पहले आएगी तो पहले उसने जीपीए को कंपेयर किया, देन उसने क्या कंपेयर किया, नाम को। ऑब्वियसली जो हमने वो कहानी लिखी थी उसमें भी कर सकते हैं ये चीज, हमने जो इफ एल्स लगाए थे उसमें भी कर सकते हैं, है ना। हमने क्या लिखा था कि अगर देखो बड़ा है तो 1 रिटर्न कर जाए, जो कि ये भी कर रहा है, लेस है तो रिटर्न -1, नहीं तो 0 रिटर्न कर दे रहे डायरेक्ट। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं उन दोनों स्टूडेंट्स के नाम के वर्ड्स। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न O1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट गेट नेम। मतलब ये बताऊंगा हम क्या चाहते हैं, बताता हूँ। मान लेते हैं क्या है, एलिस है, ठीक है, और एलिस थी ना, ठीक है, और दूसरा क्या था भाई, चार्ली था। ये जो कंपेयर टू मेथड है ना, स्ट्रिंग का मेथड है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है सर। तो अगर ये दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो 0 आता है, ठीक है। अगर अगर O1 पहले आता है डिक्शनरी में तो इसका आंसर नेगेटिव आता है, अगर O1 बाद में आता है डिक्शनरी में तो इसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो वही तो चाहिए अपने को भी, सेम ही हो रहा है। हमें एलिस पहले चाहिए, O1 पहले चाहिए, और वो देगा भी। सही बात है, क्योंकि वो लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर कर रहा है, तो सर सेम ही आंसर आना है। देखो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट में अब मैंने कस्टम कंपेरेटर दे रखा है, वो कंपेरेटर अनयूज्ड है। तो अब देखिए आंसर जो आएगा वो अपना सही आएगा, पहले एलिस आई है देन चार्ली आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूं, O2 O1 कर दूं तो सर उल्टा आ जाएगा सर, पहले चार्ली आ जाएगा, पहले चार्ली आ जाएगा। सही बात है। तो आई होप आपको कंपेरेटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में भी हम कंपेरेटर दे सकते हैं। सही बात है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, इसमें हम लिस्ट दे दीजिए कुछ भी, जैसे कि स्टूडेंट्स, एंड देन हमारा कंपेरेटर ऐसे करके, या फिर आप स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट में डायरेक्ट कंपेरेटर दे सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग करके मेथड्स, ठीक है, एंड देन मतलब इसको चेन कर सकते हैं अपन, सही है। या फिर अपना खुद का हम कंपेरेटर लिख सकते हैं यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन क्लास या फिर लैम्डा एक्सप्रेशन।